आपके ब्रांड ओनर से, उनके यहाँ पर भी उनके घर में, ऑफिस में कहीं ना कहीं एसी लगा होगा। आप सामने वाले कस्टमर को बातों बातों में बता दीजिए कि ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, ये भी ये पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है दोस्तों। दूसरी बात, आप सर्विस का बड़ा ध्यान दीजिए। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो सर्विस। आप मेक श्योर कीजिए कि जब उनका एसी लग जाता है तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप सर्विस प्लान विजिट कीजिए। चाहे आपको कुछ देखना ना हो, कुछ नहीं, आप उनके नॉर्मल घर पे जाइए, बस एक बार उनके एसी को ऐसा हाथ लगा लीजिए, हल्का सा आपको ऊपर से खोल के देख के आना चाहिए। सामने वाले को लग जाता है कि हाँ यार, इनकी सर्विस है। चाहे आप कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि ब्रांड अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद भी उनका ध्यान रखती है। यहीं आप उन जो कस्टमर हैं उनके लिए एक पॉजिटिव साइन छोड़ जाएंगे। ये बात तो हुई बेचने के बाद की, ठीक है, जब वो अपना आपका प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया। लेकिन मीन वाइल सबसे पहले आपको उनको, वापस से बता रहा हूँ, सबसे पहले आप उनको बॉडी लैंग्वेज पकड़िए। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की तो आपको पूरी जानकारी होना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं उसकी जानकारी आपको 100% होना चाहिए, ताकि आप उनके क्वेश्चनों का जवाब दे सकें। दूसरा, क्यों आपकी ब्रांड, क्यों आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है, चाहे वो प्राइस में हो, चाहे वो फीचर्स में हो, चाहे वो सर्विस में हो। ये 3 सेक्टर दोस्तों आपने अगर कवर कर लिए ना, मान लीजिए 2 साल से 1 साल में आपका एक अच्छा कस्टमर बेस होगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, 100% गारंटी। उसके बाद आप चौथी चीज़ रख लीजिए कि आपका एटीट्यूड, आप किस तरह बेचते हैं। आप वेल अटायर है, अटायर मतलब आप प्रॉपर ड्रेस्ड अप हैं, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो दोस्तों, एनीथिंग, एनीथिंग इफ़ यू आर सेलिंग, you need to be proper dressed up, well behaved, well educated about your product. 100% knowledge of your product is must. अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, 70% आपका प्रोडक्ट का नॉलेज, 10% आपका अटायर, कैसे आपने बिहेव ड्रेस कर रखा है, इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20% आप कस्टमर को कितना समझ रहे हैं, क्योंकि कोई बंदा अगर एसी के लिए 4 दुकानें घूम रहा है ना, उसको लेना है। मजाक तो कोई नहीं करता आज के ज़माने में, ठीक है, 100 में से 1-2 कस्टमर कर भी लेंगे, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता है दोस्तों। वो जो 98 कस्टमर है उसको आप इस स्ट्रेटेजी से ईजिली कवर कर लेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे, ईजिली अट्रैक्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। हाँ दोस्तों, मैं जाते जाते आपको फिर से कुछ ज़रूरी पॉइंट गिनवा देता हूँ जो, और फिर इस जो ब्लॉग को है मैं सम अप करता हूँ। सबसे पहले कस्टमर को पहचानना, दूसरे अच्छे से बिहेव करना, प्रोडक्ट के बारे में पूरा बताना, ऐसा बताना कि बातों बातों में उसको लगे कि हाँ यार, उस 4 ब्रांड से ये ब्रांड अच्छा है, रिलायबल है, सर्विसेबल है, ठीक है। आखिरी में जब भी है आपको उसके सर्विस के बारे में ज़रूर बताना है कि आप क्या एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो उस 4 अदर ब्रांड से जो मार्केट में वेल सेटल्ड हैं, ठीक है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे यार मैंने बताया आपको कि 1 महीने बाद की सर्विस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 महीने बाद मैं आपको सर्विस दूंगा। अरे कोई नहीं है तो आप खुद से एज अ सेल्स पर्सन आपने 10 प्रोडक्ट बेचे हैं ना आपकी सिटी में, आप चले जाइए समय निकाल के, आपको इंसेंटिव तो अच्छा मिलेगा ही। चले जाइए, उनका एक एसी का डब्बा खोलिए, बाहर के धूल निकालिए, देखो नया नया है, कोई इतना पता नहीं रहता है, थोड़ा सा इधर किए, आखिर में बोल दीजिए सर बढ़िया है आपका प्रोडक्ट, और कुछ रहता है तो मुझे बताइएगा, बहुत है इतना। ये आपको उन 4 सेल्स पर्सन से उस बड़ी ब्रांड से बिल्कुल अलग रख देगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। अगले कुछ ब्लॉग में और बहुत सारी चीज़ें बेचेंगे, उनको बेचने का आइडिया, स्ट्रेटेजी, और मैं कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो नए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ खोल रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं, अपने घर में गोदाम बचे हुए हैं, तो एक आम से लेके सुई से लेके बहुत सारी चीज़ें मेरे आने वाले ब्लॉग में, उनकी स्ट्रेटेजी, उनको कैसे बेचा जाए, उनको कैसे रखा जाए, उनके लिए सेल्स टीम कैसे तैयार करें, मैं आपको सारी चीज़ों का इसमें
जानकारी दूंगा। तब तक